उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में ना एक सैयद साहब कहते मेरी 4 बेटियां थी तो मुझे जरूरत थी, मेरी कोई मदद नहीं हो रही थी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गया तो मुझे ख्वाब में महबूब पाक का दीदार नसीब हुआ। फरमाते मैंने इस्तगासा पेश किया कि हुजूर परेशान हूँ, बेटियों का बाप हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जा। उमर बिन अब्दुल अजीज वो बाकमाल शख्स है जो रोजाना 10 सिपारे कुरान पाक के पढ़ता है, 10,000 बार मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। बादशाह वक्त के बादशाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। महबूब फरमाने लगे 2-4 दिन पहले ना उमर बिन अब्दुल अजीज ने 3000 दुरूद शरीफ कम पढ़ा है, उसे जाके कहे 500 दिनार जुर्माना दे, वो 500 ले आ, तेरा काम बन जाएगा। जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास वो सैयद साहब आए, कहते मैं समझा किसी दरवेश का नाम बताया है, मैं समझा किसी खानका के सज्जादे की बात है, किसी मस्जिद के खतीब की, किसी इदारे के मुहतमिम की बात। लेकिन जब मैं उनके इलाके में आया, मैंने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है, तो लोगों ने कहा वो तो हमारे हुक्मरान है। मैंने कहा बादशाह, ले चलो। जब मैं गया तो बड़ा आलीशान जुब्बा, सर पर ताज, दाएं बाएं दरबार में लोग। फिर मेरे दिल में ख्याल आया मैं गलत आदमी के पास तो नहीं आ गया, ये कौन शख्स है। लेकिन जब मैं लोगों से पूछा कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज ही है, का वही है, कहते मैं उनके करीब गया, देखो राज खोल रहे। कहते मैं कान में जाके कहा 10,000 दुरूद शरीफ पढ़ते हो। कहते उन्हें शाख लगा, झटका, यूं देखा, तुझे किसने बताया। मैंने कहा कोई हफ्ता सवा पहले 3000 कम भी पड़ा है। कहते वो तो ठिठरने लगे, फटाफट मेरा बाजू थामा, कोने में ले गए, कहने लगे ये तो मेरी बीवी को भी नहीं पता कि मैं पढ़ता हूं, ये तो मेरे खास खादम को भी नहीं पता, ये तो मेरा और खुदा का, मेरा और मुस्तफा का राज है, अल्लाह रसूल से मेरा राज है, तुझे कैसे पता चला। तो कहते हैं वो सैयद साहब कहते हैं मैंने उनसे कहा कि जिनके साथ आपका राज है मुझे उन्होंने ही बताया है, राजदार ने ही बताया है। और महबूब ने फरमाया मैं सैयद हूं, मुझे घर में जरूरत थी, सदका ज़कात ले नहीं सकता, मुझे हुजूर ने कहा जा उसे कह तुझे 500 दिनार दे, कम पड़ा दुरूद शरीफ। तो कहते हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक सुतून के पास चले गए और सुतून पर उन्होंने बाजू रखे, चेहरा रगड़ के चीखे मार के रोए, तू अमीरे हरम, मैं गरीबे बेनवा, तू कुजा मन कुजा, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़िया, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। रोने लगे, इतना रोए कि उनकी तड़प से मैं भी रोने लगा। फरमाते हो मेरे अंदर बात थी कि ये दरवेश होना चाहिए था, ये माजरा क्या है। फरमाते जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज जब कुछ ठंडे हुए ना तबीयत उनकी, तो बाजू से पकड़ के मुझे एक हुजरे में ले गए। उस कमरे की तरफ सारा महल, सारा दरबार गुजर गया, एंड पे एक हुजरा आया, बाहर बड़ा खूबसूरत उसके अच्छा दरवाजा बना हुआ कीमती। लेकिन फरमाते हैं जब खोल के अंदर गए तो अंदर कच्चा मकान, एक मटका, 2 प्याले मिट्टी के, कुछ बड़े बड़े सामान पड़े हुए, रस्सियां पड़ी हुई है, सीने का सामान है, खजूर की छाल पड़ी है, कुछ टोपियां पड़ी है। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने चटाई उठाई, चटाई से 500 दिनार निकाले और मुझे दिए। और कहते हैं जब उन्होंने ऊपर से जुब्बा उतारा तो नीचे से फटा पुराना लिबास निकल आया। ऊपर से जब उन्होंने वो उतारा ताज, तो खजूर की छाल की पुरानी टोपी निकली। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ। तो रो पड़े, कहने लगे अब तुझे राजदारों ने बताया है तो मैं क्यों ना बताऊं, अब तुझे उन्होंने बताया जो राजदार थे तो मैं क्यों ना बताऊं। फरमाने लगे ये जो मैंने ऊपर लिबास पहना हुआ है ना, ये बंदों को दिखाने के लिए, और ये जो मैंने अंदर पहना हुआ ये रब करीम को दिखाने के लिए। बाहर अगर मैं हुकूमत न संभालूं और इस तरह ना बैठूं तो इंसाफ कौन कायम करे। फरमाने लगे अल्लाह की कसम 10 रुपए भी कभी माले खजाना से नहीं लिए। मैं रात जब फारिग होता हूं तो मैं और मेरी बीवी यहाँ आके बैठते हैं, वो बच्चों के पास बैठ के टोपियां सीती है तो मैं यहाँ बैठ के टोपियां सीता हूँ, टोपियां सीता रहता हूँ, मुस्तफा पे दुरूद सलाम पढ़ता रहता हूँ, चटाइयां बनाता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ। और फरमाने लगे थोड़े थोड़े करके ना मैंने पैसे रखे थे, ख्याल था कि कोई गरीब आएगा तो मदद करूंगा, ख्याल था कि अगर इरादा बना तो आज पे जाऊंगा, मुझे क्या खबर थी
کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا؟